अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और यह है टोयोटा लैंड क्रूजर ZX V8 2018 मॉडल। ये लैंड क्रूजर का LC 200 यानी 200 सीरीज है और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया है। इस गाड़ी को J200 सीरीज भी कहते हैं फेसलिफ्ट के बाद से, और फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी रिफाइनमेंट्स की गई हैं। वर्ल्ड वाइड ये गाड़ी बहुत सारा पॉपुलर है अपनी रीसेल वैल्यू और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के लिहाज से, और इसके अलावा ये गाड़ी है भी बहुत सारा ड्यूरेबल। खैर, इन सब चीज़ों में आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 4,75,00,000 रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है, और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप फिर ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ट्रैफिक कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं, और इसके अलावा यहाँ पर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, ये कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Land Cruiser, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी डिसेंट है, और साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी फुल साइज SUV है। इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया था इसके टेन्योर में, एक बार 2012-13 में और फिर एक बार 2015 के एंड में। 15 के एंड में इस गाड़ी की ये वाली शेप आ गई थी, और बाय द वे 15 वाली कार भी यहाँ साथ खड़ी हुई है। इन गाड़ियों के प्राइसेस में ड्रास्टिक डिफरेंस होता है। 15 वाली गाड़ी आपको तकरीबन 3 करोड़ 60, 70, 80 लाख में मिल जाती है, जबकि ये गाड़ी आपको 5 करोड़ के आसपास मिलती है। ये गाड़ियाँ मोर लेस सेम ही, लेकिन ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। कैसे रिफाइंड है मैं आगे कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स की चेंज करके बाइजोन वाली कर दी गई थी। इसमें 2 पोजीशन लैंप आते हैं इंडिविजुअल, एक लो के लिए एक हाई के लिए, और उससे फिर नीचे DRL भी दे दी गई थी। बाकी इसके बोर्ड के अंदर ये 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम्प्स दे दिए गए हैं, जो कि इसकी लुक को डेफिनेटली थोड़ा बेहतर बना रहे हैं। और इसके अलावा गाड़ी फ्रंट पे रडार भी ऑफर करती है फीचर्स के नाम पे। इसका टोयोटा का एल्बम प्रिंटेड है और इस पर रडार आता है, जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है। वो क्या है मैं कवर करूंगा अभी इंटीरियर में जाके। और इसके अलावा फ्रंट पे इसके नीचे फिर एक कैमरा भी दिया गया है, क्योंकि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है। बाकी यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, हेडलाइट वॉशर आते हैं, हेडलाइट इस गाड़ी की ऑटो लेवलिंग वाली है, और इसके अलावा इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होती हैं। फिर इसके अलावा स्पेसिफिक कार में मॉडल्स की बॉडी किट्स लगी हुई हैं, ऊपर भी कुछ सेंसर्स आते हैं। इनके फीचर्स क्या है मैं आगे कवर करूंगा अभी इस रिव्यू में। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट सी है। ट्रैक्टर लाइन यहाँ पे काफी स्मूथ दी गई है, सब कुछ बिल्कुल फ्लोई सा है, और लेकिन फीचर्स यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से इस गाड़ी की साइड मिरर जो है ये रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, ये हीटेड भी हैं, इनमें नीचे पडल लैंप्स भी दिए गए हैं, और नीचे फिर यहाँ पे कैमरास भी आते हैं, जो कि आपको इस गाड़ी का इस एरिया का व्यू देते हैं। इसके अलावा इसमें इंडिकेटर भी दिए गए हैं, तो एक साइड मिरर के लिहाज से ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम फीचर्स हैं। इसके अलावा ये गाड़ी हाइट कंट्रोल भी ऑफर करती है, उसकी क्या प्रोफेस है मैं आगे कवर करूंगा अभी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी मैसिव है। इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है, और अब इस गाड़ी की राइड हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये गाड़ी करती भी काफ़ी क्विकली है, और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा अभी आगे जाके। इसके अलावा इसमें रिम्स जो हैं ये 20 इंचेस के आते हैं। डोर स्टेप इसमें सिंपल से दिए गए हैं, इसमें एक लाइट आती है यहाँ पे, और इसके अलावा इस गाड़ी के जो डोर बोल्टिंग्स हैं ये क्रोम की फ्रिल्स ये काफ़ी ज़्यादा थिक कर दी गई थी फेसलिफ्ट के बाद से, पहले काफ़ी पतली सी आती थी। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जापानीज इंपोर्ट है, तो इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि ये टेंटेड ही आई हुई हैं कंपनी से। और इसके अलावा ऊपर इसमें फिर ये रूफ रेल्स दी गई हैं, जो कि इसके लुक को बेहतर बना रही हैं। ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। और अगर बात की जाए इस एंड की, तो यहाँ भी सब कुछ काफी स्मूथ और फ्लोई सा है। फ्यूल टैंक इसमें राइट पे दिया गया है, और इसके अलावा इस गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं ये क्रोम के फिनिश में आते हैं। आप इन डोर हैंडल्स को यहीं से ही लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। सॉफ्ट अनलॉक इसके चारों ही डोर्स में आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को किसी भी डोर से लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ, लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो फेसलिफ्ट के बाद काफी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया था। टेलगेट इस गाड़ी में पावर्ड आता है, तो इसको अगर बटन को दबा के रखूंगा तो इस गाड़ी का टेलगेट ऑल द वे अप जाएगा, लाइक दिस। और यह है भी स्प्लिट में। स्प्लिट होने के कुछ फ़ायदे हैं, और फ़ायदे ये हैं कि इसका जो नीचे वाला एरिया है इसको आप खुद खोल के यहाँ पर चढ़ के बैठ सकते हैं, लाइक दिस। मैं यहाँ बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ अगर किसी पिकनिक पे चाहता हूँ तो। और इसके अलावा ये गाड़ी है भी प्रॉपर 7 सीटर SUV। इसमें 3rd रो सीट्स भी दी गई हैं, जिनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली रेज या लोअर कर सकता हूँ। बाकी इनको फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा खुला बना सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मेरे ट्रंक कैपेसिटी और भी ज़्यादा खुली बनानी है, तो इसकी 2nd रो सीट्स भी फोल्डेबल आती हैं। बाकी स्पेयर टायर्स में यहाँ पे नीचे दिया गया है बम्पर के। बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, विंडशील्ड वाइपर ऑफर करती है, वॉशर ऑफर करती है, ऊपर स्पॉइलर आता है इस गाड़ी में, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो स्पेसिफिक कार ब्रूनो विद ब्लैक है। V8 में बहुत सारे कलर्स आते हैं, ऑल ब्लैक जो के साथ खड़ी हुई है, ब्रूनो विद ब्लैक ये गाड़ी है, व्हाइट ऑन ब्लैक, पूरा बेज इंटीरियर, तो काफ़ी सारे कलर्स आते हैं।
और आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा बेहतर लगता है। मेरे ख्याल से इस गाड़ी का जो बेस रूम है वो सबसे बेस्ट है। इसमें थोड़ी सी तंग फील आती है बंदे को, बट नॉनदलेस हर किसी की अपनी चॉइस है। इसमें आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील गाड़ी 4 स्पोक ऑफर करती है। इसमें लेफ्ट और स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं ये इसके MID के हैं और MID भी इसका काफी इंटरेक्टिव है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इसका लेन डिपार्चर असिस्ट के हैं और रडार के हैं। फिर इसके अलावा इस कार में क्रूज कंट्रोल भी आता है और ये क्रूज एडाप्टिव है, यानी कि ये अगली गाड़ियों को सेंस करके अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करेगी। फिर इसके अलावा इसके स्टीयरिंग की जो साइड्स हैं ये लेदर की हैं, ऊपर और नीचे वुड दिया गया है। इसकी भी वजह यह है कि इसकी जो साइड पे ग्रिप्स दी गई हैं ये बेसिकली सर्दियों में गर्म होती हैं। ये स्टीयरिंग व्हील हीटेड आता है और आपको काफी कोजी सी फील देता है सर्दियों में। इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील और टेलीस्कोपिक है। अगर आप इस कार में बैठ के उसको स्टार्ट करते हैं तो ये स्टीयरिंग व्हील आपकी सेट की गई हाइट के लिहाज से एडजस्ट करता है। अगर मैं इस गाड़ी को बंद करूंगा तो ये स्टीयरिंग व्हील ऊपर जा रहा है और सीट पीछे जा रही है। अगर मैं इसको दोबारा से इग्निशन में डालता हूँ तो ये स्टीयरिंग व्हील फिर मेरी सेट की हुई जगह पे आ गया है और सीट भी एडजस्ट कर रही है। तो ये बेसिकली मेमोरी फंक्शंस हैं और इसमें 3 मेमोरी फंक्शन आते हैं। 3 ड्राइवर्स अपनी अपनी सेटिंग बना सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। खैर, इसके अलावा हेडलाइट जो है इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होती हैं और इसके अलावा इसमें फॉग भी दिया गया है। फिर ये ऑटो लेवल भी करती हैं। इसके अलावा वाइपर इस गाड़ी में अगेन रेन सेंसिंग है, ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी होते हैं और अपनी स्पीड को भी कम या ज्यादा करते हैं। फिर इसके अलावा जो इसका मीटर है ये भी लुक्स के लिहाज से पिछली किसी भी लैंड क्रूजर से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। इसमें 6 डायल्स दिए गए हैं, 2 जो मेन डायल हैं ये स्पीडोमीटर और RPM के हैं। साइड पे 4 और डायल्स दिए गए हैं जो कि बैटरी वोल्टेज, ऑयल टेम्परेचर, गाड़ी का टेम्परेचर और फ्यूल गेज के हैं। सेंटर में एक MID क्लस्टर दिया गया है जो कि काफी इंटरेक्टिव है। यहाँ पे गाड़ी आपको इसका नेविगेशन, कंपास, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स, मल्टीमीडिया की स्टैट्स और इसके अलावा यहाँ पे इसका क्रूज की स्टैट्स वगैरह शो करवाती है। इसके आप कुछ सेंसर्स को यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस गाड़ी के जो मैसेजेस हैं, वार्निंग्स हैं वो यहाँ पे आती हैं। बाकी स्क्रीन टायर प्रेशर मॉनिटर और टायर टर्निंग रेडियस ये दोनों चीजें भी शो करवाती है और इसमें इवन जो इसकी स्टेपनी है उसका भी प्रेशर यहाँ पे शो कराती है ये गाड़ी। ये चीज अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी इस तरह से है कि टोयोटा इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। आपकी स्टेपनी भी आपको बताइए कि उसमें कितनी हवा है, लेकिन अगर लेट्स सपोज स्टेपनी पंचर होती है जो कि बेसिकली स्टेपनी का स्पेयर टायर का पर्पस है, तो ये गाड़ी आपको बीप करती रहेगी कि स्पेयर टायर में हवा कम है। डेफिनेटली आपको आइडिया होगा कि स्टेपनी पंचर है, बट स्टिल ये गाड़ी बीप करती रहेगी। खैर, इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड इसका कंपैरेटिवली प्राडो वगैरह से ज्यादा बड़ा है और इसके अलावा इसमें 3 स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 साइड पे और एक सेंटर में सबवूफर दिया गया है। इसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे इसकी स्क्रीन दी गई है जो कि अगेन काफी बड़ी है पिछली किसी भी लैंड क्रूजर से और इसके अलावा उसमें फीचर्स भी डिसेंट आते हैं। अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इसमें टोयोटा कनेक्ट आता है, ब्लूटूथ, ऑक्स नेविगेशन, USB, CD ये सारी चीजें आती हैं इसमें और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी शो करवाती है, गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाती है और इसके अलावा यहाँ से आप बैठ के रेयर स्क्रीन को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लाइक दिस। फिर इसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे एक और पतली सी स्क्रीन दी गई है जो कि बेसिकली इसका आउटसाइड टेम्परेचर शो करवा रही है, क्लॉक शो करवा रही है और क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर भी आपको यहीं पे शो करवाती है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है। क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल बटन यहाँ पे दिए गए हैं। ड्राइवर और पैसेंजर की अलग जोन है और बैक पे भी दोनों रेयर पैसेंजर्स की अलग अलग जोन दी गई हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे कुछ और फिजिकल डायल्स दिए गए हैं। नीचे एक ओपन होने वाला एरिया दिया गया है जहाँ पे आप इस गाड़ी का मैप का और मीडिया का कार्ड डाल सकते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसका एक स्टोरेज एरिया दिया गया है, पावर आउटलेट दिया गया है। नीचे यहाँ पे इसके कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के हैं। इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं। इनको जब आप ऑन करते हैं तो ये सबसे पहले ऑटो पे जाती हैं और फिर इसके 3 लेवल्स हैं, हाई, मीडियम और लो। इसके अलावा इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के गियर सिलेक्टर की, तो इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में करके मैं इस गाड़ी को मैनुअली चला सकता हूँ। इसमें कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, लेकिन मैं अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट गियर सिलेक्टर से कर सकता हूँ। साथ इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है, साथ कुछ और बटन दिए गए हैं जो कि ड्राइव मोड्स के हैं। इसके ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है, डिफरेंशियल लॉकिंग का दिया गया है, ECT सेकंड और फिर इसका MTS दिया गया है। MTS बेसिकली मल्टी टेरेन सिस्टम है। ये गाड़ी बेसिकली टेरेन को सेंस करके इसकी सस्पेंशन को और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एडजस्ट करती है। आप इसके 4 लेवल्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं यहाँ से और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसका डाउन असिस्ट, अप हिल असिस्ट कंट्रोल दिया गया है, हाइट कंट्रोल दिया गया है। इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है जिसको आप यहाँ से ऑन करके इसकी हाइट को रेस या लोअर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। फिर इसके अलावा इसका 4x4 सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है H4 और L4। H4 मीन्स हाई रेंज और 4x4, L4 मीन्स लो रेंज और 4x4। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, इसमें 4x2 का कोई ऑप्शन है ही नहीं। उससे पीछे इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं और फिर उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल आता है जो कि स्पेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा चौड़ा है। इसमें 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, एक ऊपर और एक फिर उसके नीचे। नीचे वाले कंपार्टमेंट में आप 6-5 ml की ड्रिंक्स रख सकते हैं और उसके अलावा यह है भी काफ़ी डीप
और ये बेसिकली कूल बॉक्स है। इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये गाड़ी बेसिकली यहाँ पे सही ठंडी हवा थ्रो करती है। ये बेसिकली रेफ्रिजरेटर है, प्रॉपर प्राडो वगैरह की तरह नहीं है कि सिर्फ डैशबोर्ड की हवा लेके यहाँ पे फेंक दे। ये प्रॉपर एक फ्रिज है जिसको आप अलग से ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की परफोरेटेड हैं और ये पूरी लेदर की फिनिश में है। ये सीट्स अच्छी खासी चौड़ी हैं और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। इन दोनों सीट्स में लंबा सपोर्ट भी आता है और सेम लेदर सीट्स का इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स में इसकी वुड की ट्रेंस भी दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी सेडान से इस गाड़ी पे आए हैं तो यहाँ पे आप जो पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो है मैस। इस पे सब कुछ बहुत सब्सटेंशियल है। अगर आप इसका डोर हैंडल देखें तो काफ़ी बड़ा दिया गया है, ग्रैब हैंडल काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, स्टीयरिंग काफ़ी मैसिव है। हर चीज़ इस गाड़ी में इस गाड़ी के लिहाज की है अच्छी खासी बड़ी। खैर इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी विंडोज़ की, तो इसकी सारी विंडोज़ सिंगल टैप वाली हैं और कह सकते हैं कि ये डबल ग्लेज्ड हैं। थिकनेस के लिहाज से ये विंडोज़ जो हैं कोरोला की विंडो से तकरीबन डबल हैं और इसका बेसिकली फायदा ये है कि बाहर से नॉइस अंदर नहीं आती और अंदर का शोर बाहर नहीं जाता। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि रोड सेंसिंग का, टर्न एयरबैग्स का, साइड मिरर को फोल्ड अनफोल्ड करने का, ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स का। और इसके अलावा अगर बात की जाए मैटी ब्रेक की, तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। इनके अंदर लाइट्स भी आती हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं। रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है। सेंटर में इसका ये सनग्लास होल्डर दिया गया है। कैबिन लाइट भी इस गाड़ी में एलईडी वाली आती हैं और इसके अलावा यहाँ पे इसकी सनरूफ भी दी गई है जिसको मैं यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकता हूँ। एयरबैग की गाड़ी 9 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। यहाँ पे आराम से 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं क्योंकि गाड़ी अच्छी खासी चौड़ी है और उसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, तो यहाँ पे किसी को भी पाँव रखने में कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा बैक पे फीचर्स भी काफी डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि बैक पे प्रॉपर यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। इसमें 2 अलग अलग जोन्स हैं और दोनों ही सीट्स बैक पे हीटेड आती हैं। ये चीज़ आपको बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलती है कि रेयर सीट्स भी हीटेड हों, बट इसमें दी गई हैं। इसके अलावा इसमें जो एयर वेंट्स हैं वो यहाँ सेंटर में दिए गए हैं, पैसेंजर्स के पाँव पे दिए गए हैं और ऊपर छत में भी दिए गए हैं। इसके अलावा बैक पे मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई हैं जिनके मैं एंगल को भी इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये स्क्रीन टच में नहीं है। इनको यूज़ करने के लिए सेंटर कंसोल में एक प्रॉपर यहाँ पर रिमोट दिया गया है जिससे मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। बाकी ये सेंटर कंसोल अच्छा खासा बड़ा है। इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं जिनको मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें बैक पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं तीनों रेयर पैसेंजर्स के लिए। इन स्क्रीन के साथ लेट्स सपोज अगर मैंने अपना लैपटॉप कनेक्ट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सेंटर में एक HDMI पोर्ट दिया गया है जहाँ से मैं अपना डाटा इसके अंदर प्ले कर सकता हूँ और यहाँ पे फिर 2 इंडिविजुअल ऑक्स पोर्ट्स दिए गए हैं जहाँ पे मैं अपने हेडफोन्स लगा के यहाँ पे अलग से गाने सुन सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में साउंड सिस्टम भी प्रीमियम आता है। इसकी छत पे भी 4 स्पीकर्स दिए गए हैं और इसके अलावा डोर्स में तो आते ही हैं ऑलरेडी। डोर्स में स्पीकर भी दिए गए हैं, ट्विटर भी दिए गए हैं, छत पे भी स्पीकर्स दिए गए हैं। और इसके अलावा बैक पे गाड़ी पर सीट बेल्ट ऑफर करती है, आइसोफिक्स के पोर्ट्स ऑफर करती है। इसमें एयरबैग्स भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए और रेयर विंडोज भी अच्छी खासी मैसिव है फ्रंट की तरह ही। यह है भी सिंगल टाइप वाली और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन गाड़ी 4600 सीसी V8 ऑफर करती है। ये 4.6 लीटर इंजन है और इस बॉडी में एक 5.7 लीटर इंजन भी आता है। पाकिस्तान में गाड़ी बहुत ज्यादा रेयर है। LX 570 में वाला इंजन आता है 5.7 लीटर V8। ये गाड़ी 4.6 है और 304 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। ये इंजन V8 है। इसकी नई जनरेशन है LC300 सीरीज, उसमें इंजन है V6 आता है ट्विन टर्बोचार्ज्ड और वो इंजन परफॉर्मेंस के लिहाज से इससे डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से कि ये गाड़ी कंपैरेटिवली उससे थोड़ी सी स्लो है। वो गाड़ी पिक के लिहाज से बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन अगर आप 8 लोग बिठा देते हैं इसमें, यानी कि 4 पीछे और फिर 2 उसके पीछे, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी पर ज़्यादा बेहतर फील होती है। इसकी पावर, टॉर्क, टोइंग कैपेसिटी वगैरह उससे बेहतर है, लेकिन जो नई वाली गाड़ी है वो पिक के लिहाज से बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसकी एक्सेलरेशन भी इससे बेहतर है और उसके अलावा एक ओवरऑल जो फील होती है वो भी उस गाड़ी की इससे ज़्यादा लाइट है। ये गाड़ी थोड़ी सी भारी फील होती है। बाकी नंदलेस परफॉर्मेंस के लिहाज से ये इंजन भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा इसमें ड्राइविंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, हाइट कंट्रोल, ऑल टाइम 4x4 इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। अगर बात कीजिए फ्यूल एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 4 से 5 तक की एवरेज देगी जो कि बस ठीक है। प्यार से चलाएंगे तो ये गाड़ी 6 किलोमीटर पर लीटर तक भी जा सकती है जो कि बस ठीक है। इतनी बड़ी एसयूवी से आप इतनी एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ही आती है। बोनट के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन भी दी गई है। बोनट इस गाड़ी का ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है। इसमें ABS भी आती है। बाकी स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का हाइड्रोलिक वाला है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की टायर साइज की, टायर साइज जो है स्पेसिफिक गाड़ी में ये है 285, 50 और 20। इसमें 20 इंचेस का रिम आता है कंपनी से ही जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्रे के। इसके अलावा ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है और इसमें फिर हाइट कंट्रोल भी आता है। आप इसकी हाइट को रेज या लोअर कर सकते हैं
और इसके अलावा ये राइड के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। बाकी टायर स्पेसिफिक कार में ब्रिजस्टोन का है जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। ये आपको तकरीबन 40-50 हज़ार किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, यानी कि आप इसको 4x2 पे कर ही नहीं सकते। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।